नमस्कार, जोहार झारखंड। मैं प्रशांत, आप देख रहे हैं हिडन सर्च न्यूज। हिडन सर्च न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए झारखंड की ताज़ा खबरों को जानते हैं। झारखंड के लातेहार में गैंगरेप के बाद नाबालिग की हत्या, खेत में मिला शव। झारखंड के लातेहार जिला अंतर्गत चांदवा में नाबालिग छात्र की गैंगरेप के बाद निर्मम हत्या कर दी गई। आरंभिक जांच में यह सामने आया कि अपराधियों ने पहले नाबालिग के साथ गैंगरेप किया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। परिजनों ने पूछताछ के आधार पर यह बात सामने आई कि शुक्रवार की रात को गांव में कहीं जहरीला सांप निकला था। पीड़िता पिता के साथ वही देखने गई थी। कुछ देर बाद पिता लौट आए, लेकिन पीड़िता नहीं लौटी। परिजन रात भर उसे तलाशते रहे। शनिवार को गांव में खेत में मिली बच्ची का शव मिला। अब तक की जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। उनसे पूछताछ की जा रही है। अन्य अपराधियों की तलाश में अभी संदेह है। नियोजन नीति के विरोध में महाआंदोलन, सीएम आवास घेराव। छात्र नेता मनोज यादव सहित कई नेता गिरफ्तार। सीएम आवास घेराव से पहले ही रोके गए छात्र। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन आज से 60-40 नियोजन नीति का विरोध है और 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर 72 घंटे के आंदोलन की शुरुआत हो गई है। छात्र के तमाम प्रयासों के बाद भी सीएम आवास तक नहीं पहुंच सके। पुलिस ने छात्र नेता मनोज यादव सहित कई छात्र नेताओं को गिरफ्तार किया है। सीएम आवास के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू की गई है। झारखंड में 24 घंटे में कोरोना के 27 नए मरीज। राज्य में संक्रमित की संख्या 166, बढ़ रहा है संक्रमण का खतरा। झारखंड में कोरोना संक्रमणों के मामले में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे के आंकड़े पर नजर डालें तो राज्य में कोरोना संक्रमण के 27 नए मरीज सामने आए हैं। पिछले 4 दिनों से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। इन बढ़े हुए आंकड़ों के साथ राज्य में कोरोना संक्रमणों की कुल संख्या 166 संक्रमित मरीज हैं। राज्य के कई स्थानों पर मास्क लगाकर रहने की सलाह दी गई है। अस्पतालों में प्रवेश से पहले मास्क को एक बार फिर अनिवार्य कर दिया गया है। झारखंड में चढ़ता पारा, इन दिनों बारिश की संभावना। सबसे ज्यादा गर्म पाकुड़, तापमान 42 डिग्री के पार। पूरे राज्य में अभी 3 डिग्री और बढ़ेगा तापमान। झारखंड में तापमान बढ़ने लगा है। अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की जाने की संभावना है। इसके सीधा अर्थ है कि अभी राज्य में तपती गर्मी से राहत नहीं मिलेगी, बल्कि तापमान और बढ़ेगा। मौसम विभाग ने 20 अप्रैल के बाद मौसम में बदलाव की संभावना जाहिर की है। रांची एयरपोर्ट के एक्सटेंशन के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा लेने के बाद भी 126 लोग कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं। इसे देखते हुए प्रशासन बलपूर्वक जमीन खाली करने में जुट गया है। शिव मंदिर को छोड़ 126 कब्जाधारियों को नामकुम सीओ ने नोटिस जारी करते हुए 30 अप्रैल तक हर हाल में जमीन खाली करने के लिए कहा है। इससे पूर्व जारी नोटिस में शिव मंदिर का नाम भी शामिल था, पर इस बार मंदिर को छोड़कर अन्य कब्जाधारियों को नोटिस दिया गया है। झारखंड प्राइवेट स्कूल संचालकों ने 20% से अधिक बढ़ाई फीस। कई स्कूल ने छिपाई जानकारी। शहर के प्राइवेट स्कूलों में नए सत्र 2023-24 की शुरुआत हो गई है। नए सत्र में प्राइवेट स्कूल प्रबंधकों ने सालाना के साथ मासिक ट्यूशन फीस में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। मासिक फीस बढ़ोतरी में झारखंड एजुकेशन ट्रिब्यूनल के निर्देश का उल्लंघन किया गया है। केरला पब्लिक स्कूल कदमा ने 2 सालों में ट्यूशन फीस 21%, जमशेदपुर पब्लिक स्कूल ने अधिकतम 10% बढ़ाई है, लेकिन ओवरऑल बढ़ोतरी 11.85% कर दी गई है। वही टेगर एकेडमी प्रबंधक ने ट्यूशन फीस में 21% की बढ़ोतरी कर दी गई है। सिर्फ ट्यूशन फीस में ही नहीं, विभिन्न स्कूल प्रबंधकों ने वार्षिक शुल्क, मेंटेनेंस फीस, बुक, स्मार्ट क्लास, लैब, लाइब्रेरी समेत अन्य सभी मंदों में बढ़ोतरी की है, जिसका सीधा असर अभिभावकों के जेब पर पड़ रहा है। इसके साथ ही आज मुख्य समाचार को समाप्त करते हैं।